हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक, ये अपना पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर सिस्टम में हम अलग अलग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस नंबर्स को कैसे डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा नंबर सिस्टम, नंबर लाइन, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब फ्रैक्शनल, रेशनल, इरेशनल, ये सब नंबर्स के बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल करेंगे। इन नंबर सिस्टम बहुत आगे तक काम आता है। नंबर सिस्टम आगे अगर आप मैथमेटिक्स भी लेते हो या किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो तो नंबर सिस्टम का अपने को बेसिक आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक, तो नंबर सिस्टम में नॉर्मली हम नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नंबर्स क्या क्या है इनके बारे में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हेडिंग डालें नंबर लाइन। नंबर लाइन नंबर्स लाइन नंबर लाइन की अगर बात करें, यानी कि एक साथ सारे नंबर्स को नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर को डिनोट करने के लिए हम नंबर लाइन को यूज में लेते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। इसके मिड पॉइंट को 0 से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पॉजिटिव इंटीजर 2, 3, 4, ठीक, इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक, ओके, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव नंबर। इसके इस साइड जो सारे नंबर हैं वो होते सारे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर। ठीक, इसके इस साइड वाले सारे नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर। करेक्ट, ओके। प्लस इन्फिनिटी, ये सारे इंटीजर, इन सबको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे जो नंबर्स हैं, जो नंबर लाइन पे मैंने डिनोट किया है, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इन सबको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक फटाफट नोट करें। इसको बोलते हैं जीरो। जीरो इज नॉट नेगेटिव नंबर, लिख देना, जीरो इज नॉट नेगेटिव नंबर। जीरो इज नॉट नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। जीरो इज नॉट नेगेटिव नंबर। ठीक, अब लिखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर के बारे में अगर डिस्कशन करना चाहें तो नेचुरल नंबर क्या होगा, जो नंबर लाइन पे जो इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, उनको नेचुरल नंबर। इसको नॉर्मली n से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन में लिखते जाना। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर is called natural number। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर प्लस n, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे होल नंबर। अच्छा, इसमें कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। ठीक है, अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। ओके, और अगर बात करें तो जीरो, देखिए तो जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, लिखते जाएंगे जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, दूसरी बात और क्या बता सकते हैं? ठीक है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, डिनोट करते हैं, सही है। ठीक है, अगला लिखेंगे होल नंबर। होल नंबर, अगर होल नंबर की बात करें, जो अगर हम जो नेचुरल नंबर है उसके साथ अगर जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
लिखते जाए, लिखेंगे और इज कॉल्ड होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3, अब तो ऐसे लिखते जाए प्लस, ये सब क्या है, होल नंबर है। स्मॉलेस्ट होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, होल नंबर इज 0, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, ठीक है। ठीक है, फटाफट नोट करें। दोनों में क्या फर्क है, दोनों के होल नंबर में 0 एक और आ जाता है और नेचुरल नंबर में 0 को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक, करेक्ट। नोट कर, फटाफट नोट करें। ओके, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। अगला लिखना इंटीजर, ठीक है। अच्छा, इंटीजर क्या होंगे, इंटीजर की अगर बात करें तो ओके, इंटीजर को सबसे पहले आई या जेड से डिनोट करते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। जो भी इंटीजर है उसको आई या जेड से डिनोट करेंगे। इंटीजर को हम अलग अलग टाइप से वैसे देखते हैं, बट नॉर्मली अगर इंटीजर की बात करें तो जो हमने नेचुरल नंबर देखा था, तो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर विथ 0, यानी कि सारे जो नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, उसमें पॉजिटिव नंबर्स एंड उसका ही नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर की अगर बात करें वो तो पॉजिटिव होता है, तो नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ 0 भी ऐड कर दिया, 0 से अब होल नंबर हो गया। एंड उसी में अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर को भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और सिमिलर इधर, तो ये क्या है, ये सारे इंटीजर है। यानी कि इस टाइप की जो नंबर है जिसमें जिसको नंबर लाइन पे हम डिनोट कर पाए वो सारे क्या है, नेचुरल और इंटीजर्स हैं, ठीक है। नॉर्मली इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हम डिनोट करते हैं, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अलग अलग डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये सब है इंटीजर्स, ठीक। अब ध्यान से सुनना। अब इसमें अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, समझ में आ गया। ओके, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 2 3 4 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें, ये हो जाएगा -∞ स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को नॉर्मली i प्लस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव को i माइनस से भी डिनोट करते हैं। आगे जाके काम आएगा, अभी तो सिर्फ अपने को ये पता होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 2, ये सारे क्या है, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और 0 भी अपना आप में एक इंटीजर है, ठीक है, नाइदर और पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, तो 0 इज अ इंटीजर नंबर, ठीक है, नोट करें। ठीक है, अच्छा, इसमें भी कुछ बातें देखते हैं। अगर मैं किसी इंटीजर को किसी और इंटीजर के साथ ऐड करूँगा, एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर के साथ ऐड किया होगा, तब भी क्या आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा, कोई आई आएगा, ठीक है। अच्छा, जब एक इंटीजर को मैंने किसी दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव आएगा, बट इंटीजर। अच्छा, अगर एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया है तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, बट अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों केस पॉसिबल है, इंटीजर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, मे भी हो भी सकता है इंटीजर और नहीं भी हो सकता, बट एक कहेंगे कि इंटीजर है तो ये कहना एकदम गलत है कि इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर हो भी सकता है, दोनों केस पॉसिबल है, यानी कि आई हो भी सकता है और नहीं हो भी नहीं सकता, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 है, तो ये क्या आई है, करेक्ट। बट अगर मैंने 2 को अगर 4 से डिवाइड किया तो ये कितना है, 1/2, जो कि इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो दोनों केस पॉसिबल है, बट डिवाइड
कि छोड़कर मल्टीप्लाई कर दो दो इंटीजर को, हमेशा इंटीजर ही आएगा। सब्सट्रैक्ट करो हमेशा इंटीजर आएगा, ऐड करो तो भी हमेशा इंटीजर ही आएगा। ठीक, नोट करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इन नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 के अलावा, 1 से जो ज़्यादा नेचुरल नंबर है वो सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर एंड डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज ओनली इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर कहने का मतलब है कि जितने भी हमने इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात की है, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 को छोड़कर, इसके अलावा जितने पॉजिटिव इंटीजर है जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से ही डिविजिबल हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे अगर मैं बात करें तो प्राइम नंबर जैसे देखें 2 की बात करें, 2 या तो 2 से डिविजिबल है या खुद से 1 से डिविजिबल है। 3 की बात करें या तो 3 से डिविजिबल है या फिर 1 से। ठीक, अच्छा 4 की बात करें तो 4 1 से भी है, 4 से भी और 2 से भी है, तो वो नहीं होगा। 5 की बात करें 5 खुद से हैं और 1 से हैं। 6 नहीं होगा, 7 होगा, फिर 9 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 11 होगा, 13 होगा। तो ये कुछ प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा इनको अगर ध्यान से देखें तो 2 के अलावा बाकी सारे जो नंबर्स है वो कैसे नंबर्स है, ऑड नंबर है। तो जो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या, कौन सा है, 2 है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, 2 केवल एक इवन है, बाकी सब क्या है, ऑड। तो एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम numbers are odd numbers। यानी कि 2 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर। यानी कि 2 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे ऑड नंबर्स हैं। देखिए ना, इसके अलावा मान लो कोई भी अगर इवन नंबर आ भी गया, मान लो कि आगे मैंने नहीं बताया, फिर भी अगर मान लो कोई इवन नंबर आ भी गया तो सारे इवन नंबर 2 से अपने आप में डिविजिबल होते हैं। ऑल द इवन नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो वो 2 से डिविजिबल हो गए, खुद से होंगे 1 से होंगे, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर्स नहीं आएंगे, सारे ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक, नोट करें। ठीक है, अगला है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होगा, इफ 2 नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1 कॉमन द नंबर्स आर सेड टू बी द को प्राइम नंबर। यानी कि कोई भी 2 नंबर जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर न हो वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखें, जैसे 2 एंड 3 दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर। 2 एंड दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अच्छा जैसे और देखें 3 एंड 5 इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, 2 प्राइम नंबर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अच्छा और भी देखें, और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम, 6 एंड 25 ठीक है, जैसे 6 एंड 25 इसको को प्राइम नंबर, दोनों को प्राइम नंबर है। देखिए इसका और इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 1 के अलावा दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक, तो यानी कि 2 नंबर से जिनमें कोई कॉमन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो वो को प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, नोट करें। ठीक है, इसमें कुछ और बातें याद रखनी है, कुछ बातें हैं जो कि अपने को इसमें याद होनी चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनी नंबर्स टू को प्राइम नंबर्स हैव टू बी ए प्राइम नंबर आल्सो। ये जरूरी नहीं है कि जो हम जिस 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं जो को प्राइम नंबर है वो दोनों आपस में प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि 6 एंड 25 इज ए को प्राइम नंबर।
बोथ आर द को प्राइम नंबर, 6 and 25 इज द को प्राइम नंबर। हमने ये भी देखा था कि दोनों का कॉमन फैक्टर ऑल फॉर 1 है, इसलिए हमने क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो 6 क्या है, प्राइम नंबर है? नहीं, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 6 से 1 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है। सो 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड 25 इज आल्सो नॉट ए प्राइम नंबर। बट दोनों आपस में बात करें तो दोनों को प्राइम नंबर है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं वो दोनों प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इट इज नॉट ए नेचुरल दैट एनी टू को प्राइम नंबर्स टू बी ए प्राइम नंबर आल्सो, यानी कि इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, याद रहेगा, ठीक है, नोट करें। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर। हाँ, जैसे भी हमने देखा था 2 and 3 की बात करें तो ये क्या है, 2 and 3 को प्राइम नंबर है। जैसे अगर बात करें 3 and 4 की तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। 4 5 को प्राइम नंबर है। 24 and 25 इज को प्राइम नंबर। 99 and 100 इज को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना 1 है, इन दोनों कॉमन फैक्टर 1 है, 1 कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये सारे क्या है, को प्राइम नंबर। ये लिख देना सब, ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, डेसिमल के बारे में डिस्कशन करते हैं। डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स। ओके, अगला है टर्मिनल डेसिमल। द डेसिमल एक्सपेंशन एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ द स्टेप ऑफ डिवीजन, यानी कि किसी नंबर्स को अगर किसी और नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो किसी फाइनाइट स्टेप के बाद में अगर वो खत्म हो जाता है तो उसको बोलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। सच डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड टर्मिनल डेसिमल्स। जैसे अगर मान लो कोई जैसे हमने बात करते हैं 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 1 को जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 0.5। तो 0.5, देखिए 0.5 के बाद में ये क्या खत्म हो गया, एक स्टेप के बाद में ये खत्म हो गया। तो इस टाइप की जो डेसिमल होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एग्जांपल देखें, जैसे 2/5 की बात करें तो ये कितना हो गया, 0.4। 0.4 इसके बाद में ये क्या खत्म हो गया। और एग्जांपल की बात करते हैं, 25 को 8 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स 1 2 4 5। देखिए जब 25 को 8 से डिवाइड किया होगा तो कितना आ गया, 3.145, ठीक है। और पार्ट तो ये एक फाइनाइट स्टेप 1 2 3 स्टेप के बाद में ये क्या खत्म हो गया। तो इस टाइप की जो डेसिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो एक फाइनाइट स्टेप के बाद में खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, लिख देना ये। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉट एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप ऑफ डिविजिबल, ठीक है, नोट लगा देना। और इसमें एग्जांपल लिख दें नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल में, जैसे 1/3। 1/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.3333। तो इस टाइप की जो डेसिमल है उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और भी जैसे 2/3 हो गया, 0.666। तो इस टाइप के जो डेसिमल होते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। एक फाइनाइट स्टेप के बाद में अगर खत्म हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और एक फाइनाइट स्टेप के बाद में अगर खत्म ना होते हो उनको बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक, नोट करें। अगले हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। यानी कि एनी नंबर ऑफ फॉर्म P/Q where
p and q both are integer and q are not equals to 0, not equals to 0 is called रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। नॉर्मली इसको q से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, पहली बात p एंड q के फॉर्म में लिख सकते हो। p एंड q बहुत आर इंटीजर, दोनों इंटीजर होने चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बताएं, जैसे 1/2, तो पहली बात तो क्या 1/2 p अपॉन q के फॉर्म का है, हाँ p अपॉन q के फॉर्म का है, ठीक है। तो p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 2, तो यहाँ दोनों क्या इंटीजर हैं, तो p एंड q दोनों क्या आ गया, p एंड q दोनों इंटीजर हैं एंड q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, देखिए 2 के इक्वल है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास है रेशनल नंबर, ठीक है, करेक्ट। ध्यान से देखो और एग्जांपल दे, जैसे अपने पास है -11/5 या -11/2, ठीक है, -11/2, तो ये p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ p -11 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, दोनों कैसे है, ये इंटीजर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड q नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा नंबर है, ये है रेशनल नंबर, ठीक है, ओके। अगली बात और एग्जांपल लिखें, जैसे अगर हम बात करें 0 की, 0 कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल। तो देखो 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, मैंने 0 को 0 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आता है, ठीक है। तो 0 को 1 से डिवाइड किया होगा तो 0 आया होगा, तो p अपन q के फॉर्म का हो गया, ठीक है। p एंड q दोनों इंटीजर है, 0 अपने आप में इंटीजर नंबर हो तो बताया था मैंने, ओके। एंड q नॉट इक्वल टू 0, देखिए q यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये अपने पास क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो 0 भी अपने आप में क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। अच्छा, और क्या कैसे पूछ सकता है, देखिए सारे इंटीजर्स की बात करते हैं, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। अच्छा, किसी भी इंटीजर, जैसे मान लो सपोज -10 है, ये रेशनल है कि नहीं, तो इसको चेक करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -10 अपन 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये p अपन q के फॉर्म का होगा, जहाँ p एंड q दोनों इंटीजर हो गए एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। आप किसी भी इंटीजर की बात कर लो, आप किसी भी इंटीजर की अगर बात करेंगे तो वो सब कुछ रेशनल नंबर होगा, कैसे, क्योंकि सब नंबर से जितने भी इंटीजर है मैं उनको 1 से डिवाइड करूंगा तो वो नंबर को नहीं बनेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो p अपन q के फॉर्म का हो गया, दोनों इंटीजर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो रेशनल नंबर है। तो एक नोट करके लिखें, ये सब कुछ लिखें, एक नोट करके लिखें, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, नोट में लिख दे ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक, ओके। इसके अलावा फिर बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब कुछ नोट कर दिया होगा, ठीक। तो इरेशनल नंबर वही होंगे कि जो नंबर है जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, यानी कि एनी नंबर, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम p एंड q के फॉर्म में अगर ना लिख पाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। नंबर्स we cannot write in form of any numbers, cannot put in form of p upon q, where p and q both are integer and q not equals to 0 is called irrational number, irrational number, ठीक है। नॉर्मली इसको q नॉट या qc से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये कभी तुम्हें देखने को मिल जाए तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, ओके। यानी कि कोई भी नंबर जिसको p अपन q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हो, इरेशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम बात करें, जैसे
1.3333, ठीक है। ये अपने आप में इरेशनल नंबर है। जैसे हम बात करें √2 की, तो ये भी इरेशनल नंबर है। ये भी 1.14 है, बाद में रिपीट मतलब बहुत जाता रहता है ना। इरेशनल नंबर है, √3 है, ठीक है, √5 है, √6 ये है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, अगर पाई के बारे में जानते होंगे, पाई है 3.14 और बढ़ता हुआ। ऐसा नहीं कि पाई 22/7, 22/7 इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पाई, ठीक है। बट अगर हम पाई की अगर बात करें, नॉर्मली अगर पाई की बात करें तो वो इरेशनल में काउंटिंग करते हैं ना। ये इसकी वैल्यू होती है 3.14 बढ़ती जाती है ना, 1415 से बढ़ती जाती है। एक होता है नेपियर कांस्टेंट, 0.7 के आसपास लाते हैं, बट ये भी इरेशनल में काउंटिंग की जाती है। 2.7 फिर आता रहता है वो मतलब, ठीक है। लिख दिया नेपियर कांस्टेंट, आगे जाकर काम आएगा, अभी कोई काम नहीं आना, ठीक है। तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। फटाफट नोट करें। अच्छा, कुछ और इनमें बातें देख लेते हैं। ये सब नोट कर दिया होगा। कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे हम किसी रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। अच्छा, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर हटाएंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। जब रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रेशनल नंबर ही आएगा। जब रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बट अगर जिस फॉर्म में आएगा उस फॉर्म को हम बोल देंगे वो क्या होगी, रेशनल ही होगी, ठीक है। जैसे एक रेशनल नंबर है 0, ठीक है। कोई नंबर है, सपोज कुछ भी ले लो, ऑल द इंटीजर आर रेशनल नंबर, तो मान लो कोई नंबर ले लो, जैसे 5, 10 कुछ भी, -10। अच्छा, अपॉन में मैंने मान लो अगर मैंने 0 ले लिया, 0 भी तो अपने आप में क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर 0 की बात अभी हमने देखा भी था रेशनल, तो किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, P/Q के फॉर्म का तो हो गया, बट Q वहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर हो गया, मतलब रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने बोला था ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी। इसी तरीके से ये हो भी सकता है और नहीं भी होगा, ठीक है, दोनों केस हैं, ठीक है। जब इरेशनल नंबर को ऐड किया हो जाएगा तो इरेशनल नंबर आएगा। जब इरेशनल नंबर में से इरेशनल को हटाएंगे तो भी इरेशनल आएगा, ठीक। जब इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया होगा तब भी इरेशनल ही आएगा। जब इरेशनल को किसी इरेशनल से डिवाइड किया होगा तो भी इरेशनल ही आया होगा, ठीक। अच्छा, जब रेशनल और इरेशनल को ऐड किया होगा तो इरेशनल नंबर आएगा। जब रेशनल में इरेशनल को हटाएंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा, जब रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। और मतलब डिवाइड के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये कुछ बातें जो अपने को पता होनी, कर दिया होगा, ओके। अगला लिखना है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, अगर हम रियल नंबर की बात करें, ठीक है, जिसको नॉर्मली R से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को अगर मिला दिया जाए तो अपने पास जो नंबर सिस्टम तैयार होगा, जो नंबर्स मिलेंगे उसको बोलेंगे हम रियल नंबर, ठीक है। तो लेकिन द कंबाइंड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल numbers are called real number, ठीक है। यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो जो नंबर्स मिलेगा, जो नंबर सिस्टम मिलेगा, जो नंबर्स मिलेंगे वो सब क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रियल नंबर होते हैं वो रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव जो रियल नंबर हैं
पॉजिटिव जो रियल नंबर है उसको नॉर्मली r प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव रियल नंबर्स को r माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब जो भी रियल नंबर्स हैं, इरेशनल रेशनल कैसे भी नंबर्स का, वो सब क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव को r प्लस का अगर कहीं तुम्हें दिख जाए तो समझना है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स को डिनोट करना है, और नेगेटिव r माइनस दिख जाए तो समझना है कि वो नेगेटिव r माइनस का मतलब नेगेटिव रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नोट करें। रियल नंबर का एग्जांपल बहुत सारे हैं, कोई सा भी पाई ले लो, e ले लो, 1/2 ले लो, -10/3 ले लो, ये सारे क्या है रियल नंबर, जिन मतलब रेशनल इरेशनल जितने नंबर तुम जानते हो सब कुछ क्या है, सब कुछ रियल नंबर है। उसके बाद में तुम आगे जाके तुम्हें एक नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम यानी कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, उसका एक पार्ट है रियल नंबर। रियल नंबर सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर के हेडिंग क्या है, नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर सिस्टम है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, बट 10 तक तुम्हें सिर्फ रियल नंबर तक ही पढ़ा, तुम्हारे सिलेबस में उतना तक ही है। ठीक है, आगे जाके अगर तुम आप मैथमेटिक्स अगर लेते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक, नोट करें। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।